हेलो फ्रेंड्स, फिर आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव पीएसएल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पॉइंट फ्रेंड्स बहुत बढ़िया पॉइंट है। बहुत बार इस टाइप की क्वेश्चन को बहुत बार अलग अलग ढंग से पूछा गया है, जो कि कभी जेई में तो कभी वीआईडी में, कभी बीट्स में और हर तरह के ऑब्जेक्टिव के पेपर में यह पॉइंट आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए इसके लिए आज का बेस क्या है, पूरे रिजल्ट, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, ए पार्ट क्लियर करके हम आगे जाना चाहते हैं। कौन सा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, यहां पे आज क्लियर करके ही खत्म करना है, हमें फिनिश करने का है। जो भी पॉइंट है समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है? सेकेंडरी होमोजेनस इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको हम वन टाइम में ऑक्सिलरी फॉर्म कैसे लिखेंगे? कौन सा? ऑक्सिलरी इक्वेशन from the second degree homogeneous equation from the standard equation। फ्रेंड्स ध्यान दो, अभी by स्क्वायर y स्क्वायर रिमूव करके m स्क्वायर लिखेंगे, xy रिमूव करके 2h m लिखेंगे और x स्क्वायर रिमूव करके खाली एक कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी होमोजेनस इक्वेशन। बात समझ में आ गई है? फॉर एग्जांपल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन 2x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 5uy स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन? माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी बन गया। तो अभी और सेकेंड वन देखो, अभी 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5uy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ दिस वन इक्वेशन? 5m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये पार्ट डायरेक्टली कैसे आया, इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री। जो भी पॉइंट रहता, ये देखो अभी ए पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं हम, किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके रीजन क्या है। ये जो दिए वाला सेकेंड डिग्री होमोजेनस फॉर्म है, उसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे। कैसे? डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। क्या होता है फिर? एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। 3 यहां पे 6 और y बाय एक्स रहता, डिवाइडिंग बाय में एक्स स्क्वायर रहने के बाद एक एक x रिजेक्ट और y बाय एक्स अगेन प्लस 5u y बाय एक्स होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे y स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इट मींस दैट y बाय एक्स। ये पूरी की पूरी लाइन जो है, हम जो आपको दिखा रहे हैं सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है। वह इक्वेशन ऐसा एक इक्वेशन है कि जो ओरिजिन में से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट फॉर्म रहता, इसीलिए ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन y इज इक्वल टू mx है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मल्टीप्लाइड x y की तरफ लेके आओ, y बाय एक्स इज इक्वल टू m। y बाय एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं अभी? 3 माइनस 6m प्लस 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन को हम इस तरह से अरेंज करें, 5m स्क्वायर टर्म पहले, मिडल टर्म 6m माइनस m, 6 माइनस m माइनस 6m और प्लस 3 एज इट इज, खत्म। इसको हम ऑक्सिलरी फॉर्म बोलेंगे। इसका ही मीनिंग वही है, इसका ही रीजन वही है, इसका भी रीजन वही है। तो चलो आप
आज का पॉइंट क्या है, ए स्लोप फॉर्म पे और ऐसे पॉइंट्स लेना मस्ट भी है, तो ही हम पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स ले सकते, पूरा डेप्थ ले सकते, एक एक करके हम पूरा हिस्टोरिकल पार्ट, पूरा थियोरेटिकल पार्ट शॉर्टकट्स में पहले समझा के लेना चाहिए। इसीलिए आज के लिए ये बेस हम आपको देना चाहते हैं। चलो मिटा दो, अभी एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी एग्जाम्पल्स में क्या है, फिर दिए वाले जो भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का मीनिंग पहले याद रखो। पहला क्वेश्चन रीड करो, 1 मिनट का मैं आपके लिए रीडिंग करने के लिए टाइम दे रहा अभी। इफ द पेयर ऑफ लाइन्स x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन हो गया, राइट। और दूसरा, एंड 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस py स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दूसरा भी सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लाइन का। जो दोनों के दोनों इक्वेशन में से आपको क्या नोन हो रहा, यहां पे p अननोन टर्म है सेकंड वन में। हाउ वन लाइन इज कॉमन, एक लाइन कॉमन है, तो बच्चों p की वैल्यू क्या है बताओ। बहुत बार ऐसा ही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से जेईई में, वीआईटी में मेन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखेंगे अभी। जिस क्वेश्चन में, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकेंड डिग्री इक्वेशन में अननोन टर्म दिए वाला है, उसको मतलब जिसमें अननोन टर्म नहीं है, ये दोनों इक्वेशन में से निकलने वाले जो लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वन लाइन इज कॉमन, ऐसा बता रहा है। तो p की वैल्यू क्या हो सकती, ऐसा फॉर एग्जांपल 4 एग्जांपल यहाँ पे दिए वाले, 4 ऑप्शन दिए वाले हैं, क्या 4-5 एग्जांपल में से खाली एक को ही हम ऑप्शन लिए, जो ऑप्शन हमारा आएगा वो आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड है, इसके लिए थ्योरेटिकल मेथड बहुत बढ़िया है। अब हम इसको सॉल्व करते समय क्या क्यू देना चाहते हैं, जिसमें अननोन टर्म नहीं है, x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रेंड्स इसको पहले हम फैक्टर्स फैक्टराइज करके फैक्टर्स मिलाएंगे, 2 लाइंस मिलाएंगे। क्यों सर, क्या है वजह, उससे स्लोप मिलता ना जल्दी। दूसरे वाले इक्वेशन को स्लोप फॉर्म बना के p की वैल्यू डायरेक्टली मिल सकती। अब देखो 12 1 जा 12, इसके फैक्टर किस तरह से, 8 9 10 बेसिक मेथड, 4 3 जा 12, 4 plus 3 that is 7, what do we get, gives 4xy plus 3xy plus 12y square is equal to 0। पहले 2 टर्म में से x कॉमन ले सकते, x plus 4y प्लस दूसरे 2 टर्म में से 3 और y कॉमन ले सकते, x plus 4y is equal to 0। 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट is equal to 0, बाहर वाले फैक्टर्स एंड x plus 3y is equal to 0। यहां से क्या बनाएंगे अभी बच्चों, 4y as it is, x को उधर ट्रांसफर करो माइनस x 1 के साथ मल्टीप्लाइड है, x को मल्टीप्लाइड फॉर्म में का लेफ्ट हैंड साइड में ला लिए, वहां पे -1 रह गया, मल्टीप्लाइड 4 उधर फेंक दो। क्यों बनाए हैं सर, ये y by x ही m की वैल्यू है। समझ में आ गई बात। चलो अभी दूसरी स्लोप वैल्यू निकालेंगे, दूसरे लाइन का स्लोप निकालेंगे। ये 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 1/3x, इसका मतलब y बाय x इज इक्वल टू माइनस 1/3। m की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, चलो -1/3 क्या होता। अब जो दिए वाला इक्वेशन है अननोन टर्म इंक्लूडेड,
स्टैंडर्ड फॉर्म। अननोन टर्म इंक्लूडेड, होमोजेनस सेकंड डिग्री फॉर्म, उसी को ऑक्सिलरी में बदलाओ। पहले 5x² प्लस 3xy माइ प्लस py² इज इक्वल टू 0। चलो ऑक्सिलरी फॉर्म pm² डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं अभी, प्लस 3m प्लस 5u इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अभी, पुट m इज इक्वल टू, पहली वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू -1/4 है ना, निकली वाली पहली वैल्यू, पहली पुट करो या दूसरी पुट करो, एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। यहां पे लिखने के बाद -1/4 दैट इज p/16, 1/16 आंसर आता। यहां पे -3/4 प्लस 5u इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन करेक्टली करना, प्लस माइनस में रॉन्ग नहीं होने देने का। p/16 देखो अभी 4 5 20, 20 minus 3 that is plus 17 divided by 4. This one 17/4 transfer to other side, p/16 is equal to minus 17/4 multiplied and divided by 16 transfer to right hand side means minus 17/4 multiplied 16, 4 4s are 16, p is equal to minus 17 4s are 68। p की पहली वैल्यू मिल गई बच्चों, खत्म। पहले देख लो, p की पहली वैल्यू मिल गई। हम यहां पे आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से, ये मिटा दो। चलो दूसरी वैल्यू निकालते समय m इज इक्वल टू क्या पुट करना है, इफ m इज इक्वल टू सेकंड वन वैल्यू दैट इज द -1/3, फिनिश। कहां पे रखेंगे, ये ऑक्सिलरी फॉर्म में, p इंटू 1/9, 1/3 का -1/3 का स्क्वायर, और 3 3 कैंसिल, -1 रह गए यहाँ पे। m की वैल्यू -1/3 पुट करने के बाद 3 3 रिजेक्ट होता, -1 आ जाता, प्लस 5u इज इक्वल टू 0। p/9 5u -1 that is 4, 4 transfer to other side that is -4, agree with me, okay। p is equal to -4 into 9, p is equal to -36, खत्म। इसका जहां पे a b c d जो भी ऑप्शन दी वाले हैं उसमें से p की वैल्यू एक तो -68, -36 रहेगी या -36, -68 रहेगी, खत्म। चलो इजी है। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन क्या है, दी वाले क्वेश्चन में अब डायरेक्टली लेंगे, जो अननोन टर्म नहीं है, कौन सा, 2x² -4xy -6y² इज इक्वल टू 6 to the 6 into -2 -12, -12 के लिए -4, 6 to the 6 को माइनस करेंगे, 2 को प्लस, चलो फैक्टर हो जाते, 6xy माइनस में प्लस 2xy प्लस में -6y² इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से 2x कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाले तो x -3y ब्रैकेट में रहता, 2 और y कॉमन निकालेंगे, x -3y ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन फैक्ट इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा फैक्टर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। रश में हमारा रॉन्ग हो सकता है बच्चों, इसीलिए आपका भी ध्यान इधर होना, किस तरह से, एक बेसिकल पॉइंट है। इसका स्लोप फॉर्म बनाने के लिए 3y को उधर फेंक देंगे, x इज इक्वल टू -3y ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, और y/x की वैल्यू क्या मिल जाती, 1/3, खत्म। इधर 2y इज इक्वल टू -2x, अगेन y/x इज इक्वल टू -2/2, y/x इज इक्वल टू -1,
ये एक स्लोप हो गया इफ m इज इक्वल टू 1/3। चलो ऑक्सिलरी फॉर्म बनाओ जिसमें p है, जिसमें अननोन टर्म दिए वाला है। p बोल के p नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा भी अल्फाबेट दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा के ऑल ऑफ एक्सेट्रा। क्या होता है ऑक्सिलरी फॉर्म? वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, वहां पे m स्क्वायर लिए, p x y की जगह p m और 3x स्क्वायर की जगह ओनली 3 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करेंगे 1/9 प्लस p/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 3 27 प्लस 1 28 28/9 ट्रांसफर टू अदर साइड p/3 इज इक्वल टू माइनस 28/9। दिस वन 3 डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड को। ये मल्टीप्लिकेशन में 3 1 जा 3 3 जा 9, आंसर इज 28/3। p की वैल्यू 8 मिल गई। चलो बच्चों अभी सेकंड वन वैल्यू इफ m इज इक्वल टू -1 पुट करने के बाद ऑक्सिलरी में 1 माइनस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस p इज इक्वल टू -4, p इज इक्वल टू 4। यहां पे ऑप्शन आया 4 कॉमा माइनस 28/3 और क्या हो सकता, ये वाइस वर्सा पॉइंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। p की वैल्यू 4 कॉमा माइनस 8/3 और माइनस 28/3 कॉमा 4 ऐसा भी ले सकते हैं। चलो अब थर्ड वन इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ डीपीपी क्वेश्चंस सेंड कर रहे हैं आज, वह आप पूरे के पूरे सॉल्व करके देखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक फिफ्थ वन ले रहे हैं हम आपके लिए। देखो इफ द पेयर ऑफ लाइंस, इसका ऑप्शन के साथ लिखे यहां पे, इसीलिए वह आता के देखेंगे। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन दिए वाला देखो जिसमें अननोन टर्म नहीं है, 6x² माइनस xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। 6 इंटू माइनस 5u माइनस 30 के फैक्टर -1 इतने गिराना है, इतने लाना है। 6 इंटू माइनस 5u, किसी को माइनस देना, मिडिल टर्म इज नेगेटिव, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव। ओके, आर यू एग्री विथ मी? चलो वहां पे लिखेंगे 6x² माइनस 6xy प्लस 5uxy माइनस 5uy² इज इक्वल टू 0। दोनों में से 6 और x कॉमन निकाल लिए तो x माइनस y एक ब्रैकेट मिलता, प्लस 5u और y कॉमन निकाले तो x माइनस y और रह जाता। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन इज इक्वल टू 0 एंड अदर वाला फैक्टर, अदर वाला ब्रैकेट 6x प्लस 5uy इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे y/x बोले तो स्लोप फॉर्म बनाना है, वेरी इजी मेथड। ये x उधर ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y/x की वैल्यू पहली, m की वैल्यू पहली, हमें क्या मिल गई वाली है, यहाँ पे 1 मिला है। चलो यहाँ पे 5u इज इक्वल टू माइनस 6x, y/x इज इक्वल टू माइनस 6 दूसरी वैल्यू m की माइनस 6/5u। अब देखो ऑक्सिलरी फॉर्म बनाओ, इसी का ही ऑक्सिलरी फॉर्म बनाएंगे, इसके साथ अननोन टर्म दिए वाला है। क्या है? इफ m इज इक्वल टू, ऑक्सिलरी डायरेक्टली फॉर्म बना के ले रहे हैं हम, pm² माइनस 5um प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1 रखने का है, p इंटू 1 p माइनस 5u इंटू 1 दैट इज 5u प्लस 3 इज इक्वल टू क्या रह जाता, 3 माइनस 5u माइनस 2 ट्रांसफर कर दो प्लस 2। p की वैल्यू हमें मिल गई प्लस 2 ये तो नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी नहीं लिखने का, हमें खाली फर्स्ट वन और लास्ट वन में से कौन सा आंसर अपना राइट है वह देखेंगे अभी। चलो अभी
आप लोग ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू हम -6/5u पुट करें ऑक्सिलरी में, क्या होता 36/5up m स्क्वायर, -6/5u का स्क्वायर 36/25 p as it is, again -5u into -6/5u, middle term is there, m value I have used there, -6/5u plus 3 is equal to 0, 5u मर गया, यहाँ पे 36 p/25 माइनस माइनस +6 +3 +9 उधर ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड को, +36 प्लस -9 हो जाता, +9 को ट्रांसफर करने के बाद देयरफॉर p की वैल्यू -9 into 25 डिवाइडेड बाय 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, p value we have got -25/4 is the solution, माइनस ऑप्शन नंबर डी, खत्म। चलो और क्या है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रहेगा। ज्यादा टाइम ऑब्जेक्टिव में दिए तो बहुत बोर हो जाता, पूरे के पूरे पॉइंट्स याद रखना, रिमेंबर करना अपने लिए बहुत हार्ड है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम रेट बढ़ाएंगे तो ही मजा आएगी। कुछ बहुत सारा टाइम होना बच्चों ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन में से कुछ पॉइंट लिए हम, अब इसका थर्ड वन लेक्चर में इसका एंडिंग करेंगे। यह कैसे फॉर्म हो रहा, इसके लिए थोड़ा 11th बेस है स्ट्रेट लाइन, उसके जरिए बहुत सारे क्वेश्चन अपने को कवर करने का है। स्ट्रेट लाइन से ही ये वह स्ट्रेट लाइन होने के बाद फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस बोले तो जो भी ओरिजिन में से पास नहीं होते वह लाइन का कंबाइंड फॉर्म किस तरह से मिला सकते, इसके आगे के पॉइंट नेक्स्ट वन लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए सेफ रहो, घर पे रहो, मैथ्स की स्टडी करो, टाटा।